आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी हमारे घर की हरी भरी सीढ़ियाँ यानी ग्रीन स्टेयरकेस। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं। एक पौधा जो आपको हमारे घर की सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा वो है सिंगोनियम। यहाँ साइड में बड़े वाले सिंगोनियम लगे हैं और इस गमले में है पिक्सी सिंगोनियम यानी छोटू सिंगोनियम। देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं इस पौधे की। सिंगोनियम के पौधे को मेंटेन करने के लिए और उसे घना बनाने के लिए मैं हर महीने यहाँ इसकी कटाई करती हूँ। देखिए एक बड़ी टहनी को मैंने यहाँ प्रून किया है। इस तरह करने से गमले के अंदर पौधा भर जाता है और घना हो जाता है। मैं सिंगोनियम की ऐसी पत्तियों को भी काट देती हूँ जो कि सूख गई हैं या पाँव के नीचे आ सकती हैं। और प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग्स मुझे मिलती हैं मैं उन्हें भी वापस से गमले में लगा देती हूँ ताकि पौधा और घना होता जाए। किसी भी पौधे को प्रून करने के बाद उसे पानी देना ज़रूरी है और पानी मैं उसे ऐसे वाटरिंग कैन से देती हूँ जिससे पानी बाहर नहीं गिरे, तो सीढ़ियाँ जो है वो सूखी रहती हैं। इस वाटरिंग कैन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में डाल दूंगी। सभी सिरेमिक के गमले हैं और 6 इंची गमले हैं। मैंने ध्यान रखा है कि मिट्टी जो है वेल ड्रेनिंग रहे। देखिए यहाँ पीस लिली भी है सिंगोनियम्स के बाद और जीजी भी है, तो मिट्टी वेल ड्रेनिंग रहे ताकि पानी खड़ा ना रहे। यहाँ एक एग्लोनीमा है। पौधों में जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। पत्तियों का सूखने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। प्रून करने से, कटाई करने से पौधे में नई ग्रोथ आती है और पौधा जो है वो ज़्यादा घना हो जाता है। यहाँ सीढ़ियों के कॉर्नर्स में मैंने 2 साइड स्टैंड लगाए हैं। साइड स्टैंड्स पे बहुत से गमले आ जाते हैं और आपका स्टेयरकेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लगता है, नीट लगता है। तो ये मॉन्स्टेरा वाला साइड स्टैंड था और ये मनी प्लांट वाला साइड स्टैंड है। देखिए ऊपर बड़ा गमला आ जाता है मॉस्टिक के साथ और नीचे बहुत से छोटे गमले। स्टैंड वाली वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। आप और डिटेल्स ले सकते हैं मेरे घर में प्लांट स्टैंड्स के बारे में। तो यहाँ एक और पिक्सी सिंगोनियम है और एक स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट ख़राब हो रहा था क्योंकि कहीं इसमें ओवर वाटरिंग हो गई थी, फिर मैंने इसे पानी नहीं दिया और अभी ठीक हो रहा है। यहाँ मनी प्लांट है, एक कैक्टस की वैरायटी है और यहाँ स्टील की बाल्टी वाले प्लांटर में है मॉन्स्टेरा जो कि बहुत खुश है। यहाँ आप देख सकते हैं उसकी जड़ें निकली हुई हैं और उसके ऊपर धूप भी आ रही है क्योंकि जस्ट ऊपर एक खिड़की है। देखो नया पत्ता भी आ रहा है। नया पत्ता बहुत मज़ेदार तरीके से कर्ल होके आता है मॉन्स्टेरा पे। और इधर जब टर्न करो तो यहाँ एक फाइलोडेंड्रन का पौधा है जिसमें नई पत्तियाँ आ गई हैं। ये धूप में ख़राब हो गया था एक बार क्योंकि मैं इसे रख के भूल गई थी। मैंने छोटा वीडियो भी किया था कि मैंने इसे कैसे बचाया, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और ये एक ब्रोकन हार्ट है जो कि बहुत खुश है यहाँ। और यहाँ भी फाइलोडेंड्रन भी लगा है, नीचे कुछ ब्रोकन हार्ट लगा है और मनी प्लांट है। पौधों से सूखी हुई या पीली पत्तियाँ निकालने का ये भी फ़ायदा होता है कि पौधा जो है वो नई पत्तियाँ निकालने पर ध्यान दे पाता है और ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ हो पाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सीढ़ियों में ये जो पेंटिंग्स हैं और DIY आइडियाज़ हैं इनके बारे में मैं कब बताऊंगी, तो वीडियो में आगे उनके बारे में बताने वाली हूँ। पहले इस जीजी के पौधे की पत्तियों को पानी स्प्रे करके साफ कर लिया जाए। पौधे देखने के लिए हम नीचे से ऊपर आए थे और पेंटिंग्स देखने के लिए हम ऊपर से नीचे जाएंगे। अभी भी कुछ पौधे हैं जो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी, मगर पहले पेंटिंग्स देख लेते हैं। ये वाटर कलर्स में बनाई हैं और ये पीले फूलों वाली पेंटिंग मैंने अपने लिए अपने जन्मदिन पर बनाई थी। ये सभी पेंटिंग्स जो हैं वाटर कलर्स में हैं। यहाँ ये बोगनवेलिया के सूखे फूल हैं कि अगले फ्रेम में है गुलमोहर की पत्तियाँ सूखी हुई और उसके अगले वाले में है शहतूत या मलबरी की पत्तियाँ। और फ्रेम्स और DIYs बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गेट माई हार्वेस्ट पर मनी प्लांट उगाने के बारे में और उसकी देखभाल के बारे में डिटेल्ड वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर भी। वो वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आप मनी प्लांट उगाना चाहते हैं। अब इस फ्रेम में जो टहनियाँ आप देख रहे हैं इनकी एक कहानी है और कहानी ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अमृतसर से हूँ और अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल भी है। तो गोल्डन टेम्पल में एक पेड़ है जिसे दुख पंजनी बेरी कहते हैं। वो 400 साल पुराना जुजूबे का पेड़ है। तो उसके नीचे बैठ के जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो ये टहनियाँ जो हैं
मेरी गोद में आके गिरी। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी ने, ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैंने इन्हें भी यहाँ फ्रेम में रखा है। अब इस फ्रेम में है पीपल का पत्ता, जिसे मैंने सुखाया है और पेंट किया है। और ये दिल के शेप में जो है, ये परिजात के बीज हैं, बीज इसके अंदर होते हैं। तो ये नेचर लवर्स के लिए कुछ और पेंटिंग्स हैं जो मैंने बनाई हैं। राउंड कैनवस पर है, एक्राइलिक पेंट जो है मीडियम है। ये वही खिड़की है जिसकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ। देखिए मॉन्स्टेरा पर कैसे धूप आ रही है। पीछे कुछ फैमिली की पर्सनल फोटोज़ हैं। ये विहान ने हार्वेस्ट पकड़ा है, और वो फ़ोटो जो ब्लैक एंड वाइट में है, मेरे भाई के साथ फ़ोटो है पिछले रक्षाबंधन की। ये मेरे बर्थडे की फ़ोटो थी मेरे पेरेंट्स के साथ। और ये जो है कैनवस पर ऑयल पेस्टल्स के साथ ये पेंटिंग्स बनाई हैं। और फिर कुछ वाटर कलर वाली भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो मोटिवेट करेंगी, जैसे बढ़ता वही है जो बदलता है। और ये पेंटिंग मेरी काफ़ी फेवरेट है, जो कि गुलाब है वाटर कलर मीडियम में, और ये वाली भी मुझे बहुत पसंद है। अब कुछ बहुत आसान से आइडियाज़ हैं जिनकी मदद से मैंने अपने स्टेयरकेस को सजाया है। ये कांच की बॉटल है पुरानी, जिसे पेंट किया है, डॉट पेंटिंग है। ये बहुत आसान टेक्निक है, ऊपर वीडियो है, आप भी देखिए और अपने घर में बॉटल को इस तरह से सजा लीजिए। ऊपर वो जो छोटी छोटी प्लेट्स नजर आ रही हैं, वो असली में फिरनी, मीठा होता है, एक तरह का डिश है पंजाब में, उसकी प्लेट्स है। मिट्टी की प्लेट होती है, उसे मैंने पेंट किया और फिर इस तरह से पीछे 2 हुक्स लगाए हैं और सजा दिया। इस पर भी छोटा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप उसे देखिए अगर आपका भी इंटरेस्ट है। यहाँ जितने भी फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, छोटे बड़े, सभी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। लिंक जो है ऑर्डर करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप भी देख लीजिएगा। और ये बॉटल, ये प्लास्टिक की बॉटल है जिस पर मैंने किया है डीकूपाज। डीकूपाज बहुत आसान टेक्निक है, उसके वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ प्लास्टिक पर नहीं, मिट्टी, कांच और सभी तरह के मटेरियल्स पर, लकड़ी पर भी डीकूपाज हो सकता है। देखिए ये मिट्टी का वाज था जिसके ऊपर मैंने डीकूपाज किया है। तो वीडियो जरूर देखिए अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप भी इस तरह से थोड़े बोरिंग चीजों को सजा सकते हैं। ये तो हो गई क्रिएटिव चीजें जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जो सीढ़ियों की दूसरी साइड पर लगे हैं, जो मैंने आपको नहीं दिखाए, जैसे कि ये हैंगिंग प्लांटर्स हैं जो कि चेन और हुक के साथ आते हैं, और इस तरह से रेलिंग में मैं टांग देती हूँ इन्हें। और ये प्लांटर्स के अंदर मैं एक और गमला रखती हूँ जिसमें पौधे को उगाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा, इस तरह से प्लांटर भी गंदा नहीं होता। और मनी प्लांट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मैं उसे रेलिंग के ऊपर चढ़ा के रस्सियों से इस तरह से बांध देती हूँ, और पीले पत्ते तो काटते ही रहना पड़ेगा। ऐसा दिखता है स्टेयरकेस रात में। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, यानी प्लांटर्स, प्लांट्स या फिर DIY आइडियाज के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं इस पर एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। और हाँ, YouTube पर स्टोरीज हो चुकी हैं बंद, तो गेट माई हार्वेस्ट को Instagram पर फॉलो कर लीजिए। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं मगर आगे के बारे में सोचकर घबरा रहे हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी सीढ़ियां नजर आएं। बस पहला कदम उठाइए और फिर उसके बाद उसका अगला कदम और फिर अगला कदम, और देखते ही देखते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, गेट माई हार्वेस्ट के साथ बने रहिए और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।